गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे असाइनमेंट नंबर 4 के बारे में। सर ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी कितनी असाइनमेंट दोगे? तो आप लोगों के कल जो क्वेरी आ रहे थे कि सर हम लोगों को प्रॉब्लम्स बनाने नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाए और सॉल्व करके कल ही दिखाए। कई सारे स्टूडेंट्स ने तो मुझे, जब मेरा वीडियो अपलोड हुआ था, उस वीडियो आपको अपलोड करने के बाद 1 घंटे के अंदर, आफ्टर 1 आवर्स, उन लोगों ने तो प्रॉब्लम बनाकर मुझे भेजा भी है टेलीग्राम्स और हमारे जो भी कुछ ग्रुप्स है उस ग्रुप्स के अंदर। और कई स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी कोशिश की है, कुछ गलतियां की है वहाँ पे। जिन जिन स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी उनको बोला है कि यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लो, आपका प्रॉब्लम बराबर आ जाएगा। लेकिन एक 10-20% स्टूडेंट्स होते हैं हर क्लास के अंदर जिनको कुछ अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शनल असाइनमेंट मैं देता हूँ। समझो आप लोगों को प्रॉब्लम बनाने नहीं आया ना, तो आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट करो। और बाकी के स्टूडेंट्स जिनकी प्रॉब्लम की असाइनमेंट हो चुकी है, तो आप लोग भी ये असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आपकी एमसीक्यू टाइप वाली एग्जामिनेशन होगी ना, तो ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए मतलब एकदम परफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, एक ड्राफ्ट होगा। जो अगर आप लोगों ने ये ड्राफ्ट सिस्टमेटिकली पढ़ा और पढ़ने के बाद आप लोगों ने ये नंबर्स आइडेंटिफाई किए, तो आप लोगों की चाहे एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन हो या डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन हो, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हर कोई स्टूडेंट्स, बीएम का, आईटी का और थर्ड ईयर का, हर एक स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट कर सकता है, एडिशनल असाइनमेंट कर सकता है। देखो, एडिशनल पढ़ाई कभी भी करनी चाहिए। एडिशनल पढ़ाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पढ़ाई ज़्यादा करने से कभी कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं है। और क्या होगा, फिनिशिंग भी आएगी, आप लोगों को लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चाहे एग्जामिनेशंस का मोड आने वाले दिनों में कुछ भी हो जाए, आई एम रेडी फॉर एग्जाम। तो इस तरह से हम लोगों को हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो ये असाइनमेंट क्या है सर? एक ब्यूटीफुल टास्क है, एकदम सिस्टमैटिकली टास्क है। जिन स्टूडेंट्स ने ये, मुझे तो लगता है कुछ स्टूडेंट्स तो ये 15 मिनट के अंदर ही खत्म कर देंगे ये असाइनमेंट्स। तो आप लोगों को एक फाइल बनाना है, फाइल के अंदर ये सभी असाइनमेंट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कुछ हुए हैं, ये सभी असाइनमेंट्स आप लोगों को आपके फाइल के अंदर इकट्ठा करके, आपका नाम वगैरह फर्स्ट पेज के ऊपर लिखकर, आप लोगों को जब भी सबमिशंस की आपकी डेट होगी तब आके आप लोगों को ये सबमिट करना है। तो चलिए अभी हम लोग हमारे असाइनमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। कुछ भी नहीं है, जैसे आप लोग स्कूल के दिनों में थे तब आप लोग आइडेंटिफाई करते थे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, बराबर है ना? उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने बनाए। पूरा टॉपिक अभी खत्म हो चुका है। आज हम लोगों ने थर्ड वीडियो अपलोड किया है, कल फोर्थ आएगा। और यहाँ पे बैंक फाइनल अकाउंट का जो एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है प्रॉब्लम का, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का, तो लगभग वो खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट वीक के अंदर, मंडे से लेकर हम लोग सैटरडे तक, हम लोग इंश्योरेंस क्लेम, हमारा जो चैप्टर नंबर टीवाई के लिए सेकेंड होगा, बीएम के लिए थर्ड होगा, बीएम आईटी के लिए थर्ड होगा, तो वो चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। और अगले चैप्टर एकदम सिंपल है, एकदम मतलब ये बैंक फाइनल अकाउंट आपने पहाड़ मतलब पूरा कवर किया है आप लोग। तो अभी अगले चैप्टर तो 3-4 दिनों के अंदर ही आप लोगों को मैं पढ़ाकर खत्म कर दूंगा। तो आप लोगों को एकदम सिंपल लगेगा, यार ये तो कितने सिंपल सिंपल चैप्टर है। और ये भी बहुत सिंपल चैप्टर बना के आप लोगों को पढ़ाया है। तो चलिए अभी हम लोग ज़्यादा बातचीत यहाँ पे नहीं करेंगे। जो मेन मोटो है, ये असाइनमेंट हम लोगों को कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बनाया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट शेड्यूल नंबर। आप लोगों को क्या करना है, शेड्यूल का नंबर आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग से मोटो रहा है कि जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ते थे, ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद हमारे माइंड में क्या आता था, तो वो नंबर आता था कि जहां पे हम लोगों को पोस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे इनकम ऑन फ्रॉम द, ये तो हो गया टाइटल पढ़ा, इधर नेम लिखे, इधर शेड्यूल का नंबर से यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल समझो इंटरेस्ट ऑन, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ टास्क करके। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक नोटबुक लेना है, नोटबुक के अंदर पेजेस लेने हैं, पेजेस जो भी आप लोग असाइनमेंट के फाइल में जोड़ना है, इसलिए अलग से पेजेस ले लो। और उस पेजेस के ऊपर आप लोग सिस्टमेटिकली ड्राइंग करो ऐसे ही, मतलब इधर एक साइड नाम लिख लो, इधर एक साइड शेड्यूल के नंबर्स लिख लो। और एक बार पूरे नाम लिखने के बाद सिर्फ आप लोगों को वहां पे पेन लेकर क्या करना है, एग्जैक्टली नंबर्स वहां पे लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो सामने क्या लिखोगे आप लोग, शेड्यूल नंबर 13। ओके, फॉर एग्जांपल समझो जनरल एक्सपेंसेस आप लोगों को लिखना है, तो आप लोग क्या लिखोगे, शेड्यूल नंबर 16। ओके, उसके बाद समझो रैंडमली हम लोग ले लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स आप लोगों को लिखना है, तो इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स आप लोग लिखोगे शेड्यूल नंबर 8 ही लिखना है, बस 08 नहीं लगाना है। तो 8 नंबर
ओके, तो इस तरह से आप लोगों के सामने ये पूरी लिस्ट है। तो मैं आप लोगों को ये लिस्ट पढ़कर दिखाता हूं ताकि आप लोगों को लिखने भी आ जाए। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों के सामने इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हो, तो मैंने आप लोगों को सॉल्व कर कर दिखाया है ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। उसके बाद है एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट, बराबर है, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, रेड किया है ताकि डेलिबरेटली आप लोगों को याद आए। बिल्स फॉर कलेक्शन, समझो जहां पे अभी बिल्स फॉर कलेक्शन फॉर एग्जांपल, यहां पे समझो कुछ शेड्यूल का नंबर नहीं है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा नील वर्ड लिखेंगे ताकि वहां पे समझ में आए कि हमारा ये शेड्यूल नहीं है। तो बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए कुछ नहीं होता, ये क्या होती है हमारी, सिर्फ एडजस्टमेंट होती है, बराबर है ना। हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम कवर किए, नियर अबाउट 4 प्रॉब्लम कवर किए, तो ये हमारी क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है, तो ये नील आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर प्रीमियम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, जनरल एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज। ओके, उसके बाद ऑडिटर फीस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिया है, लॉकर्स रेंट रिसीव्ड, नेक्स्ट क्लेम अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेब्ट, टेलीफोन चार्जेस, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। उसके बाद मिसलेनियस इनकम, सन्ड्री चार्जेस, डायरेक्टर की फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, नॉन बैंकिंग असेट्स, अदर फिक्स्ड असेट्स, डेप्रेसिएशन ऑन बैंक असेट्स। तो ये आप लोगों को ऐसे ही नीचे और लिस्ट है ताकि आप लोगों का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। यहां तक ये स्क्रीनशॉट निकालो ताकि समझो कुछ नाम नहीं आप लोगों को यहाँ पे मतलब स्पीड हो गई ज्यादा, तो स्क्रीनशॉट निकालो, आप लोग नोटबुक में लिख लो। चलो आगे, नेक्स्ट पेज। ट्रांसफर फीस, कुछ नाम शायद रिपीट हुए होंगे तो भी लिखो, रिपीट हुआ है ऊपर आए नहीं, आप लोगों को सिर्फ नंबर लिखते जाना है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस, ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस, उसके बाद बैलेंस विथ आरबीआई, नेक्स्ट वन बैलेंस विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, प्रीमाइसेस, फर्नीचर। तो ये लिस्ट है, बराबर है, 1 बाय 1 ट्रायल बैलेंस वाले सब कुछ नाम, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के, कुछ बैलेंस शीट के नाम होंगे। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे फर्नीचर के। ये देखो, ये फर्नीचर था आखिरी हमारा। फर्नीचर के बाद एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल के बारे में आप लोगों को बिल्कुल अभी कंफ्यूजन दूर हो गया है कि एथोराइज्ड कैपिटल हम लोगों को टोटल के अंदर कंसीडर नहीं करना है। हमारी शेड्यूल नंबर 1 की टोटल क्या होगी, वो टोटल वही होगी जो हमारा इश्यूड और पेड अप कैपिटल होगा, बराबर है। एथोराइज्ड कैपिटल हम लोग टोटल के अंदर कवर नहीं करेंगे, उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन खींचेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, ताकि ये डबल अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, वो टोटल नीचे आएगी, सिंगल अंडरलाइन नहीं, ड्यूअल अंडरलाइन, डबल धमाका, डबल अंडरलाइन करनी है। ओके, ये बात भूलनी नहीं है। गोल्ड, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, बोरोविंग फ्रॉम अदर बैंक्स, बिल्स पेएबल, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेवेन्यू रिजर्व, करंट अकाउंट, कंटिजेंसी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस, ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस। तो इतने सारे नाम आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आप लोग आपके नोटबुक में पहले लिख लो। लिखने के बाद एक बार स्टार्ट किया ना आप लोगों ने, स्टार्टिंग से फर्स्ट से इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो सिर्फ आप लोगों को ये लिखते जाना है और इसके लिए मार्क्स होंगे आप लोगों को वही 15, क्योंकि ये और असाइनमेंट्स है आपके प्रॉब्लम्स के लिए। जिनको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है तो आप लोग ये असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, और जिनके प्रॉब्लम हो चुके हैं वो स्टूडेंट्स 10 मिनट के अंदर ये करेंगे। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, आप लोग अभी पढ़ाई के अंदर मतलब एकदम ग्रास्प कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए भी असाइनमेंट होगा, एडिशनल असाइनमेंट होगा, एडिशनल मेहनत ले लो ताकि आप लोगों को कभी भी आखिरी तक एमसीक्यू चाहे एग्जाम आए या डिस्क्रिप्टिव आए, कुछ भी डर लगना नहीं चाहिए। और इसके अंदर भी समझो कुछ समझ में नहीं आता है तो भी आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, सर ये हम लोगों को समझ में नहीं आया, हम लोग उसके ऊपर और एडिशनल वीडियो बनाकर एडिशनल बातचीत करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द लास्ट असाइनमेंट नंबर 4।